शादी कर, उससे गलती हो सकती है, भाई आपसे गलती हो साहब सकती है। आप सत्संग सुनते हैं, आपको लगा कि इसकी मुस्कुराहट, इसकी कुछ चेष्टा ऐसी दिखाई दे रही है जो हमारे अंदर कामुकता पैदा कर सकती है, उसको भी बचाओ। और बहुत बचो तो भगवान आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। वो देख रहे हैं अंदर की बात। साधक को बहुत सावधान रहने की ये इसको खिलवाड़ मत समझो, इसीलिए कह रहे हैं ये अध्यात्म है, ये परमार्थ है। आपको लगेगा नहीं कि क्या हुआ, मैं कहाँ भ्रष्ट हुआ, ऐसी जगह खड़े हो जाओगे कि जान भी नहीं पाओगे कि मैं कहाँ चढ़ रहा था। दोबारा उत्साह भी नहीं आ पाएगा। बात अच्छे से समझिए। तो हमारी त्वगेंद्री का व्यभिचार न होने पावे। सहसा किसी का किसी की भी अगर सेवा करने का सौभाग्य मिले, फिर उसमें ये प्रश्न नहीं होता। अगर कोई गिरा पड़ा है भला ऐसी स्थिति में कि मुझे अत्यंत आवश्यक है उसे उठाना, अगर नहीं उठाते तो वो कष्ट पा रहा है, अचानक कोई गिर जाए, फिर हम ये नहीं देखेंगे, फिर ये हम सूत्र नहीं स्वीकार करेंगे कि अब हम तो ब्रह्मचारी हैं, अब हम खड़े खड़े देख नहीं, उसको अत्यंत आवश्यकता है हमारी। अब उस समय भूल गए अपने आप को और उसको उठा करके अगर हमें अस्पताल ले जाना, अस्पताल ले जाएंगे, जरूरत है उसकी सेवा करेंगे। सावधान, वो भगवत भाव से की हुई सेवा तुम्हारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति पैदा करेगी, काम भावना नहीं पैदा करेगी। हमारी माँ बीमार हो और हमें उसे पता चला कि सोच कर अभी दिया तो है, लेके ही हमें आया हूँ। शौचाना पड़े, हमें उसका मल धोना पड़े, तो क्या हमें काम जागृत हो जाएगा क्या? मेरी माँ है, हमारी बुद्धि कभी ऐसी नहीं होगी। आपका पिता है और आप लड़की हो, कोई दूसरा रह नहीं गया और वो बीमार है, आपको ऐसी क्या काम जागृत हो जाएगा क्या? अगर ऐसी सेवा में काम जागृत होता तो कोई नर्स ही अस्पताल में नहीं होती। हर सेवा उसको करनी होती है, नर्स को, चाहे वो स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर, परस्पर विरोधी शरीरों की सेवा, पर कहीं काम थोड़ी जागृत होता है, क्योंकि उसको अपने सेवा धर्म से मतलब है। तो ये सेवा के समय इस सूत्र को न देखा जाए, पर ध्यान रखें अत्यंत आवश्यक जहां आपके सिवा नहीं हो सकता वहां अगर हमें ऐसा अवसर मिलता है कि सेवा उसे हो सकती है तो हम पहले उसे प्रेरित करेंगे। और अगर ऐसा है कि अब कोई नहीं है, फिर हमारा परम धर्म जागृत हो जाता है परहित का। अगर हमारा कोई निंदा भी करे, कोई शरीर की भी हानि हो जाए, अब हम परवाह नहीं करते। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। पर ध्यान रखें, भगवान को साक्षी करके ये उस समय की बात है जहां बिल्कुल कोई अब गुंजाइश नहीं रह गई है। त्वगेंद्री का, त्वगेंद्री को ऐसे सहसा किसी आप पुरुष शरीरधारी पुरुष को भी सहसा इस पर, इससे आप में शक्ति जागृत होगी। यदि आप वाणी को मौन रखते हैं, भगवान नाम जप करते हैं और सत्य बोलते हैं, तो आप जब कभी जो कुछ भी बोलेंगे वैसा ही सत्य होगा। गांधारी जी ने कोई तप नहीं किया था, जब सुना कि मेरा ब्याह धृतराष्ट्र से हो रहा है जो बाएं नेत्र रहित है, उसी समय पट्टी बांध दी। जब मेरा पति संसार को नहीं देख सकता तो मैं भी संसार को नहीं देख सकता। जब मेरा पति मेरे रूप को नहीं देख सकता तो मैं भी किसी के रूप को नहीं देख, पट्टी बांध दी। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, बड़े बड़े वीरों को मार गिराया जा रहा था, गांधारी ने दुर्योधन से कहा, सुन, मुझे पता है कि भीम की गदा को तू झेल नहीं पाएगा। सबसे बड़ी बात भगवान का वरद अर्जुन के ऊपर है। दूसरी बात वो पवन पुत्र है, जो अपने आवेश में आ जाएगा तो तेरी सामर्थ्य नहीं कि उसकी गदा के प्रहार को तू सह। मैं तुझे शक्ति प्रदान करूंगी। मैं एक पतिव्रता हूं, आज तक कभी पति का वरण करने के बाद कुछ देखा नहीं है। मैं अपने नेत्रों की पट्टी खोलूंगी, तुम नंग होकर मेरे सामने आ जाना। मेरी दृष्टि पड़ते ही वज्र का शरीर तेरा हो जाएगा। किसी की सामर्थ्य नहीं कि तेरे उस अंगों को तोड़ सके। भगवान सब कुछ जानने वाले हैं, भगवान भक्त पक्षपाती है। भगवान का स्वभाव भक्त का पक्षपात टाइम है। कितना हो गया रे? 10:22। वो अपने 10 10:30 हो गए। कॉरिडोर से जा रहा था गांधारी जी, तुरंत उसने हाथ ऐसे लगा लिया, सरावानी थे तो हस्तिनापुर के सम्राट पद पर अभिषिक्त होने के लिए तैयारी कर रहा है, नंगे घूम रहा है गली में। उसने कहा, गली में नहीं, माँ के सामने जा, माँ के सामने जा रहा है, अरे कोई बच्चा है, ऐसे जाया जाता है माँ
निकलेंगी तो तुम्हारा शरीर बच जाएगा। चलो माना, माँ की आज्ञा का पालन करो, बुराई इन अंगों को तो ढक लो, तो बड़े हो, कोई बच्चे थोड़ी तुम्हारे सामने ऐसे चले जाओगे, ढकना चाहिए तुम्हें। वापस कर दिया वो यहाँ ऐसे पत्तों से ढका हुआ शरण चंद्रमा की आज्ञा से, ऐसे पत्ते से ऐसे कमर से ऐसे ढक दिया पीछे आगे। गांधारी जी ने पट्टी खोली और ये भी देखा पूरा शरीर बच चुका। तो ये क्या किया तुमने, कमर में क्यों बांध दिया? तो शर्म लगती थी, कैसे आपको? बोले यहीं से मारा जाएगा। भीम की गदा का प्रहार तेरी सी जंघा और कमर को तोड़ देगा, तेरी मृत्यु। मान गई, प्रभु के विधान के आगे किसी का बल काम नहीं। गांधारी, ये केवल आंख में पट्टी बांधने की सामर्थ्य थी। मेरा पति यदि अंधा है तो मैं भी किसी रूप को नहीं दिखूं। अगर आप वाणी में संयम में रहते हैं ना, वो और भजन करते हैं और सत्य बोलते हैं, तो आप जो बोलेंगे वही होगा। पर ऐसा कुछ अनर्थ वो बोलता ही नहीं, क्योंकि ऐसा संयमी जान जाता है कि इन सब का फल भगवत प्राप्ति है, किसी को कष्ट देना नहीं। एक एक इंद्री का जब आप ब्रह्मचर्य संयम करोगे तब आपका वीर संयम होगा। ध्यान रखना, आप नेत्रेंद्री से गंदे चित्र देखें, श्रवणेंद्री से गंदी बातें सुने, वाणी से गंदी बातें बोले, रसेंद्री से गंदा भोजन करें और सोचे ब्रह्मचर्य रह जाएंगे। बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। ब्रह्मचर्य कोई खिलवाड़ नहीं है। जो ये तो हुआ इंद्रियों का, फिर आता है अंतःकरण का ब्रह्मचर्य। हमारा मन काम की तरफ तभी जाता है जब उसको निज सुख नहीं मिलता। ध्यान रखना, सृष्टि में जितने भी दुर्गुण दुराचार होते हैं उनमें दो प्रधान होते हैं, एक काम भोग और एक धन। और सब छोटी मोटी बातें हैं। प्रायः जितने भी हिंसा होगी, जितनी भी भयानक घटनाएं होंगी, भयानक युद्ध होगा, दो में अंतर्गत ठीक है। के अंतर्गत ही होगा, या उसका 25 हो कहीं गए। न कहीं काम से संबंध, स्त्री संबंध से या धन संबंध से है। चाहे जो भी घटना हो उसको देख लेना, प्रधानता दो में ही होगा, कंचन और कामिनी। कीर्ति में कीर्तिवान तो कोई कोई बिरले ही होते हैं, तो बहुत आगे की बातें हैं। पर प्रायः जितने भी युद्ध हुए, जितनी भी हिंसा है, जितना भी भयानक कुकृत्य है, इन दो में ही होता है। उपासक को ये बात समझनी चाहिए, मन को समझाना चाहिए, सच्ची बात। वाणी में शब्द नहीं होता इन बातों को बताने का, यदि कहीं मन को समझाना चाहिए। देखो, अपने लोग उपासक हैं, हम जहां जहां आसक्त हो रहे हैं उसमें हमारे मन का केवल भ्रम है। शरीर के द्वारों में कहीं सुख है, घृणी के द्वारों में कहीं सुख है। अगर सुख होता तो इसके भोगने के बाद हृदय कह देता कि अब कछुनाथ हाँ। ये ऐसा क्यों होता है? नहीं, कि उसको एक जगह तृप्ति नहीं होती, क्योंकि वहां सुख है नहीं। फिर सुख आता है कुछ नहीं। उसमें पूरे के पूरे युग जा के मम्मी युग नीचे। बीत गए, कल्प के कल्प व्यतीत हो गए, नहीं भोगते गई। क्या सुख मिला क्या? स्त्री शरीर सोचता है पुरुष शरीर में सुख है, पुरुष शरीर सोचता है स्त्री शरीर में सुख है, क्या आदि आदि। अगर सुख होता तो पूरे ब्रह्मांड में पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा सब मैथुन धर्म से युक्त है, ये सब सुखी हो जाते हैं ना। जो जितना भोगा सकते उतना ही दुखी, देख लो, अशांत, क्लिष्ट, परेशान और पापाचरण युक्त। ये क्या है? मन को समझाइए। वैरागी भगवत मार्ग का पथिक मन के द्वारा ऑपरेशन करता है हर वस्तु का। ये सब इसको ऐसा ना समझे कि बड़ी गुप्त बातें, गुप्त बातें प्रिया प्रीतम के दिव्य चिदानंद में रहस्य की, ये गुप्त बातें नहीं, इनको समझो खोल कर। यदि आप किसी भी तरह से हस्तमैथुन आदि के द्वारा गंदे दृश्य देख करके गंदी क्रियाओं के भाई द्वारा साहब मजा ही आप आ गया अपना यार, नाश ऐसे करते ऐसे ऐसे रहेंगे तो मैच ना ही। आप इस लोक में सुखी रहेंगे ना परलोक में। मान लीजिएगा, ये बातें ना तो कही जाती हैं, ना सुनी जाती हैं, ना समझी जाती हैं। इसीलिए हमारा इंटरलैंड बहुत ही आगे की ड्रीम्स की पीढ़ी जो ऐप। सनातन
देश का धर्म गुरु हो हमारे देश में आएगा, हमारे ऋषियों के सूत्रों से ही अपने धर्म को पुष्ट करेगा। सबका मूल जड़ भारत धर्म का है। कहीं भी हो, कहीं भी देख लो, चाहे जिस देश का नाम लो, कहीं न कहीं किसी भारत के ब्रह्म ऋषि की छाप लेकर के डोल रहा है। भारत भोग प्रधान देश नहीं है, भारत धर्म प्रधान देश है। यहाँ धर्म गुरुओं के द्वारा धर्म स्थापना करके चलाया जाता है। यहाँ आज जो हम समझ रहे हैं कि बाहरी परिपाटी हमारे भारत में आ जाए तो भारत आधुनिक और सर्वश्रेष्ठ देश माना जाएगा, कभी नहीं। भारत अपनी परिपाटी से चलता है, तब तब देशों के ऊपर राज्य करता है। किसी भी देश में न पतिव्रता मिलेगी न यति मिलेगा, ब्रह्मचर्य का कहीं नामो निशान नहीं मिलेगा। ये भारत देश में ही मिलेगा। यहाँ ब्रह्मचारी मिलेंगे, यहाँ सती मिलेंगे, यहाँ प्राणपण से धर्म का पालन करने वाले मिलेंगे। अब हमारे जो नई पीढ़ी है वो आधुनिकता को स्वीकार कर रही है। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कौन सा रिलेशन है, लिव इन रिलेशन, ये हमारे कहीं किसी भी धर्म ग्रंथ में लिखा हो तो आप बता दीजिए। बाल्यावस्था से आज तक जितने भी धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय हुआ, कहीं भी लिखा हो तो ये बोलो सर्वनाश का स्वरूप है कि नहीं है। अभी बच्चा ना तो लोक को जानता है, ना परलोक को जानता है, ना हित को जानता है, ना अहित को जानता है। अभी उसका ब्रह्मचर्य किसी काम लायक नहीं हुआ और वो उतर गया व्यभिचार में। क्या होगा उसका जीवन, क्या होगा जीवन? चाहे वो स्त्री स्वरूप में चाहे पुरुष स्वरूप में हो, क्या बिना संयम के एक पशुता के व्यवहार से किसी की न लौकिक उन्नति होती है न परमार्थिक उन्नति होती है। पर कौन सुनेगा? यही कहा जाएगा पुराने जमाने के शास्त्रों के वर्णन कर रहे हैं कि क्या जाने आधुनिक जमाने को। तो आधुनिक जमाने की दशा क्या और यहाँ खोल करके देखो, कोई बात नहीं, दोस्त बनाना कोई बुरी बात नहीं, इस बात को हम मानते हैं। तो स्त्री शरीरधारी पुरुष शरीर को मित्र बना सकता है, कोई दोष नहीं। पुरुष शरीरधारी स्त्री को मित्र बना सकता है, कोई दोष नहीं। लेकिन मित्र का क्या कर्तव्य होता है? कुपंथ निवारी सुपंथ चलावा, कुमार्ग से हटा करके सुपंथ में चलाना, उसकी समस्याओं को दूर करके उसको आनंद में से युक्त करना, उसको सहयोग करना, ना कि शोषण करना। दोस्ती कहते हैं उसके दुखों को मिटा करके उसको शांति और सुख के मार्ग में ले जाना। इसीलिए ये जो आधुनिकता बढ़ रही है, ये जो खान पान गलत हो रहा है, ये जो दर्शन गलत हो रहा है, तो इस जमाने में ब्रह्मचर्य शब्द ही लिखा मिलेगा जीवन में। नए नए बच्चे व्यसन कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, गंदे आचरण कर रहे हैं। क्या होगा? कैसे आगे कोई समझेगा शास्त्र क्या है, धर्म क्या है, बल क्या है? आज नवयुवक 16 से 28 के बीच में कोई ऐसा नहीं दिखाई देता है जिसमें आध्यात्मिक थोड़ा भी बल हो, काम क्रोध आदि सहने की सामर्थ्य हो। अपने बूढ़े माता पिता Asian Garas Finbox. उनके एडवांस माइक्रोफाइबर्स होता है सूतीदार और हटाए 99% बैक्टीरिया कोने कोने से। हर कोना होगा साफ गाला फिनबॉक्स के साथ। If you feel that your child needs strong support for bigger home growth, take action. I chose Pediasure, and today I can confidently say it made a difference. The growth chart on our wall showed me how much she's caught up since we started Pediasure. I could see visible growth in Naira in 90 days. So parents, try Pediasure today. स्त्रियों को संयम में रखना, अपने को संयम में रखना, बुजुर्गों का, गुरुजनों का, शास्त्र का, भगवान का भय रखना हृदय में। ऐसा नहीं, आप तभी निर्भय हो पाओगे यदि शास्त्र का भय नहीं, भगवान का भय नहीं, धर्म का भय नहीं, तो फिर आप वहां पहुंच जाओगे जहां भय ही भय है। ये जो जितने भी दंड विधान है सब उसके ऊपर लागू हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि कलयुग है तो आप किसी को छेड़ोगे तो पुलिस आपको छोड़ेगी क्या? यही देख लो। तो ये तो यहाँ का राजकीय विधान है, ऊपर गई है मम्मी। शासन करता विधान है। वो तो किसी की गवाही की जरूरत नहीं, वो तो तुम्हारे मन में ही बैठा देख रहा है। संयम एक बहुत बड़ी हिम्मत है। जो बच्चे इस सत्संग को सुने वो खुद अपने हृदय में देख ले कि हमारा उनसे प्रार्थना करना है कि दोस्त बनाओ। हम निषेध नहीं करते, हम भी पढ़े, स्कूलों में पढ़े, बच्चे बच्चियां सब एक साथ स्कूल में बैठते, क्या हम
हमारे 4 बहनें हो, हम उनके बीच में रहते हो तो हमें काम सताएगा क्या? क्या तुम ऐसे दोस्त नहीं बन सकते क्या? क्या जरूरी है कि काम की भावना अभी से तो कोई 10:30 हुए दोस्त हैं। बनना? अभी जब तो 10:33 काम हुए हैं, बगैर 10। स्ट्रेस